मुकेश को अलग से रिकॉर्ड भी कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा। आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक वर्ड में पढ़ रहा था, किताब आजकल बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, तो एक वर्ड में पढ़ रहा था फिनिश। ठीक है, इसको अप्लाई कीजिएगा अपनी लाइफ में। आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको अप्लाई कीजिएगा और हर बच्चे को बताइएगा भी कि आज के मैंने सेशन में इस चीज की चर्चा की है। फिनिश, ठीक है, आप नॉर्मली पढ़ते हैं फिनिश मतलब समाप्त कर देना। कई बार कहते हैं ना, कई बच्चे कहते हैं सर सब कुछ समाप्त हो गया, सर सब कुछ खत्म हो गया, सर कुछ भी नहीं बचा है। रियल में लाइफ में जब ऐसे भाव आते हैं ना, कुछ भी नहीं बचा है, वहीं से एक शुरुआत होती है। आप एक चीज बताएं, लाइफ में चारों तरफ अंधकार है, तो क्या अंधकार है, उस अंधकार को तोड़ने के लिए अंधकार ही लाओगे? होता ना, सब कुछ खत्म हो गया सर, रो रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा सर, तो क्या कर रहे हैं आप सिर्फ रोने को रोने के माध्यम से तोड़ रहे हैं, निराशा को निराशा के माध्यम से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। असंभव है, नेवर पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। अंधकार को तोड़ने के लिए आपको प्रकाश की किरण लानी पड़ेगी, आपको एक उम्मीद की किरण लानी पड़ेगी। निराशा को तोड़ने के लिए आपको आशावादी बनना पड़ेगा। होता उल्टा है, आप अंधकार को दूर करने के लिए अंधकार भरी बातें करते हैं, निराशा को दूर करने से मैं बहुत नेगेटिव हूं सर, मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया सर, मेरा पढ़ाई में मन नहीं कर रहा सर, सब कुछ अजीब सा लग रहा है सर, एक गर्लफ्रेंड थी वो भी चली गई सर, एक बॉयफ्रेंड था उसने भी दूसरी के साथ कर ली। तो ये क्या है, अपन नेगेटिव सोच रहे हैं। होना चाहिए कि सर ठीक है, होगा कुछ ना कुछ अच्छा आएगा, कोई और लाइफ में बढ़िया चेंज आएगा। तो फिनिश जब होता है तो वहां से एक नई शुरुआत होती है। कैसे? फिनिश का मतलब एफ, एफ का मतलब क्या होता है? फोकस, वन प्रायोरिटी। ठीक है, यानी एफ का मतलब है कि किसी एक चीज को चुनो, किसी एक चीज का चुनाव करो और उस चीज का चुनाव करके पूरा ध्यान जो है उसके ऊपर सेंटर्ड कर दो। ठीक है, तो ये एफ जो है वो क्या कह रहा है? फोकस, वन प्रायोरिटीज। यानी कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपके सामने बहुत सारी किताबें हैं, आपके सामने बहुत सारे आपको मोटिवेटर हैं, बहुत सारे गाइड करने वाले हैं, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल है, दुनिया भर की किताब आती है। एक गाइड खरीदने जाएंगे किसी पब्लिकेशन की, 1000 पब्लिकेशन की गाइड है, पहले ऐसा नहीं होता था। आपको किसी एक चीज को चुनना है, वन प्रायोरिटी, और पूरा फोकस उस पर करना है। ये एफ का मतलब है। आई, आई का मतलब क्या होता है? इग्नोर। यानी लाइफ में हर उस चीज को इग्नोर करो, याद रखना, जो आपको डिस्टर्ब करती है। आपके सामने कई सवाल होते हैं, कई बात होती है, सर किसी ने ये कह दिया, सर कोई हमारे बारे में बिना जाने इतना नेगेटिव क्यों बोल सकता है? लोग बोलेंगे, बोलना लोगों का कार्य है। डिस्ट्रैक्शन लाइफ में आएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उन डिस्ट्रैक्शन से आप प्रभावित होते हैं, उन तानों से आप प्रभावित होते हैं या उनको रोक डालते हैं, रोक डालते हैं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिंदगी में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट खुद पे करो, दुनिया के बारे में सोचिए। तो इग्नोर करें हर उस चीज को जो तुम्हें डिस्टर्ब करती है, जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करती है। वो चाहे कोई अपना हो, चाहे कोई पराया हो, चाहे तुम्हारी परिस्थिति हो। यानी आई का मतलब है इग्नोर करना हर उस डिस्ट्रैक्शन को जो मेरे लक्ष्य को मेरे से दूर लेके जाता है। एन, एन का मतलब होता है नाउ। नाउ का मतलब क्या है? हमेशा वर्तमान में जियो। किसमें जियो? वर्तमान में जियो। दो बातें याद रखना, अतीत हमेशा निराश करता है, सुनिएगा मेरी बात, अतीत हमेशा निराश करता है और भविष्य हमेशा साजिश करता है। समझ रहे हो? अतीत निराश कैसे करता है? सर मेरी लाइफ में देखो कितना नेगेटिव हुआ, रिटर्न भी नहीं हुआ। जो मेरी लाइफ में 4 साल से रिलेशनशिप में चल रही थी वो भी किसी और की होगी। ठीक है, सर मेरे साथ देखो कितना बुरा हुआ, घर वालों ने मना कर दिया, प्रिपरेशन नहीं करवाएंगे। समझ रहे हो आप? अतीत क्या निराशावादी भरा है। तुम उसके बारे में सोचोगे ना, यार कितना गजब का टाइम था, हम दोनों बात तो करते थे, उसने कहा था कि तुम्हारा रिट में अच्छा हो जाएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे, मैं अपने पापा को मना लूंगी, और उसने भी कहा था कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सर सब कुछ खत्म हो गया, सर सब कुछ खत्म हो गया। जब से मेरा पेपर खराब हुआ है, मैं उसको भी कुछ नहीं कह सकता। अरे यार, अतीत निराश कर रहा है ना, सोचना बंद करो अतीत के बारे में। भविष्य साजिश करेगा, तुम भविष्य के बारे में सोच रहे हो, सर भविष्य ना मैं कर लूंगा सर, देखना विज्ञापन आने दो सर, मैं कर लूंगा सर, सर पक्की बात है, विज्ञापन आएगा ना उस दिन देखना सर कितनी गजब की मेहनत करता हूं सर, वैकेंसी चाहे 4 आ जाए छोड़ूंगा नहीं सर, छोड़ूंगा नहीं, तोड़ूंगा नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं सर, पक्की बात है सर, एक बार विज्ञापन ले आओ सर, एक बार विज्ञापन ले आओ, कैसे भी करके सर विज्ञापन ले आओ, फिर देखना कितनी गजब की मेहनत करता हूं सर, देख लेना फिर आप, मैं दीवारों पे छा जाऊंगा सर, रूम में छा जाऊंगा। बेटा अभी क्या कर रहा है? अभी सर सोच रहा हूँ आएगी, अभी तो बस कुछ नहीं, बस सर चल रहा है, अभी तो ऐसे चल रहा है। भविष्य साजिश करता है, कभी नहीं आएगा भविष्य, हमेशा नाउ। ठीक है, वर्तमान सबसे बड़ा उपहार है, इसको जी जाओ, जिस पल में तुम हो उस पल को जी जाओ, इस पल में अपना सर्वश्रेष्ठ दे जाओ, ये नाउ है, याद रखना। ठीक है, और चौथा वर्ड है आई, दोबारा आई आ गया। आई का मतलब यहां पे लिया गया है इनोवेटिव, इंटीमेट। इनोवेटिव, इंटीमेट का मतलब क्या है? इनोवेटिव, मैं आपको बार बार अभी बोल रहा था कि जब एक ही चीज को आप एक ही तरीके से कर रहे हैं तो नीरसता पैदा होती है। जब लाइफ में आप असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तुम्हारे पढ़ने के तरीके में है, तुम्हारे सोचने के तरीके में है, तुम्हारे संसाधनों में है, तुम्हारी पाठ्य वस्तु में हो सकती है, तुम्हारे इन्वायरमेंट में गलती हो सकती है। तो वहां हमेशा क्या करो? पहल करो। क्या करो? पहल करो, नए तरीके से सोचो, नए तरीके से चिंतन करो, नए रास्ते निकालो। मुसीबतों का समाधान करने के लिए जब एक चाबी से बार बार ताला नहीं खुल रहा है तो याद रखना आपको नई चाबी लगानी पड़ेगी, नए तरीके से सोचना पड़ेगा। तो आई का मतलब है इनोवेटिव बनो, यानी पढ़ने के तरीके में कुछ सृजनात्मकता लेके आओ, कुछ नई चीजें लेके आओ कि बहुत कम पढ़ना पड़े और आप भीड़ से अलग हो जाओ, ये इनोवेटिव है। एस का मतलब है स्टे, स्टे इन सिलेबस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? स्टे इन सिलेबस का मतलब क्या है?
कई बच्चे कहते हैं कि सर मैं वो पढ़ रहा हूं, मैंने सर बहुत मेहनत की, मैंने रिट में सर ये किया, मैंने ग्रेड फेस्ट में ये किया। आपने बहुत कर लिया, बहुत करने की जरूरत नहीं होती है। हमेशा याद रखना एक डेडलाइन के साथ आपको अपनी सीमाएं तय करनी पड़ेंगी कि ये मेरा पाठ्यक्रम है, मुझे नेट करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ग्रेड सेकंड बनना है, ग्रेड थर्ड बनना है, उस सीमा के अंतर्गत मुझे चलना है, उन सीमाओं को पार नहीं करना। यदि मैंने उन सीमाओं को तोड़ने का प्रयास किया तो 100% मैं असफल हो जाऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली हार का सबसे बड़ा कारण यह था कि वो आउट ऑफ सिलेबस गया। क्या गया? वो आउट ऑफ सिलेबस गया, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस जाने का परिणाम यह हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य की हार हुई, याद रखना। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य को वो खिचड़ी वाला प्रकरण समझ में आया तो उसे समझ में आया कि मुझे कहां रहना है, स्टे इन द सिलेबस, मुझे पाठ्यक्रम के अंदर रहना है, मुझे एक दायरा बनाना है, उस दायरे के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को तैयार करना है, उस अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग मुझे इन चीजों को पूरा करना है। तो एस का मतलब स्टे इन द सिलेबस, यानी निर्धारित दायरे के अंतर्गत मेहनत करो, आवश्यक रूप से बाहर भागने की आवश्यकता नहीं है, केवल उस दायरे में कड़ी मेहनत करो। और एच का मतलब होता है हॉप। जिंदगी में बहुत बड़ा वर्ड है, चारों तरफ चुनौतियां हो, चारों तरफ परेशानियां हो, चारों तरफ कठिनाइयां हो, लेकिन फिर भी याद रखना ये उम्मीद शब्द जो है, ये जो आशा जो शब्द है, ये आदमी में हमेशा आपको ऊर्जावान बनाती है, ये आपको फिर से खड़ा करने का प्रयास करती है। तो हमेशा उम्मीद, आशा और विश्वास के साथ जो चीज तुम्हें मिली है उसी चीज को जीते हुए आगे बढ़ते जाओ। ये उम्मीद तुम्हें, ये आशा तुम्हें हमेशा याद रखना जीवंत बनाए रखेगी और तुम्हें आगे बढ़ाएगी। तो ये फिनिश वर्ड आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझिएगा। पूरी बुक है इसके ऊपर, मैंने आपको केवल शॉर्ट में समझाया है कि फिनिश होता क्या है। तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें मैंने आज तक आप लोगों को बताई है। यदि तुम रियल में मुझे